नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम कीर्तन का महत्व जानेंगे, क्योंकि कलयुग में कीर्तन का बहुत ही महत्व बताया गया है। रसो वैसा, कीर्तन को भगवान ने रसो वैसा कहा है, जिसमें कि कीर्तन करते करते हुए रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किम लक्षणम कीर्तन, ऐसा भगवान से पूछा गया तो रसनम लक्षणम कीर्तनात्, ऐसा भगवान ने बताया नारद मुनि को। तो कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, लेकिन कीर्तन में डूबने पर आनंद आता है। तो कभी भी कीर्तन करें तो आँख बंद करके करें और कीर्तन में धीरे धीरे डूबते जाएं, तो हमको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। और कीर्तन में जब आँख बंद रहे तो भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हुए कीर्तन अपने मन में, कीर्तन जब हम बोल के कर रहे हैं तो अंदर में हमको ये देखना है कि भगवान साक्षात खड़े हैं और उनकी मधुर, भगवान जैसे श्री कृष्ण खड़े रहते हैं वैसी अवस्था में उनको देखना है, बांसुरी पकड़े हुए, मुकुट धारण किए हुए और नीलमणि धारण किए हुए। तो हमको ये सब धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है। भगवान श्री कृष्ण का रूप बहुत ही मनोरम है और ऐसा कहा जाता है कलयुग में जपत निरंतर उतर ही पारा। मतलब जैसे जैसे हम भगवान का नाम जपते जाएंगे तो हमारे जो पाप हैं वो उतरते जाएंगे। तो इसलिए जप और कीर्तन का बहुत ही भारी महिमा है। जप करने से कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, इसलिए जप अवश्य करें। और रामायण में भी बताया गया है, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति है जप, और नौधा भक्ति में कीर्तन भी एक भक्ति है। तो ये भक्ति का स्वरूप है, 9 रूप है, उसको अवश्य अपने जीवन में करें। और जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे वैसे वैसे आप उच्च कोटि के महापुरुष भी बन सकते हैं। आपका ध्यान लगने लगेगा, आँख से अश्रु आएंगे और कंठ गदगद हो जाएंगे। तो समझना कि भगवान ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। और जब हृदय से आनंद की अनुभूति होने लगे तो समझना कि भगवान का वह रस आने लगा है। तो ये भक्ति ही ऐसी है कि जिसमें कि खो जाना ही आनंद स्वरूप में है। तो हमारा 5 शरीर होता है, जो सबसे बाहर दिख रहा है वो स्थूल शरीर है। फिर उसके अंदर अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर और विज्ञानमय शरीर, सबसे अंदर जो है आनंदमय शरीर है, जो कि सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। तो उस आनंदमय शरीर तक जब जब आप कीर्तन करते हुए डूबेंगे तो आनंदमय शरीर पर पहुंचकर आपको आनंद की अनुभूति होगी। और ये आखिरी अवस्था है जब आपको कुछ ख्याल ना रहे और उस आनंद में मस्त हो जाएं और आपको लोग खुद खिलाने आएं। तो ये सबसे आखिरी स्टेज है, जिसको 6वीं अवस्था कहते हैं, जिसमें कि खाने पीने का शुद्ध नहीं रहता, केवल वो भजन में मस्त रहते हैं। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं
जैसे कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज उस अवस्था के महापुरुष थे और उन्होंने राधा कृष्ण का बहुत ही भजन का प्रचार प्रसार किया। तो और कलयुग में तो कीर्तन का बहुत ही महत्व है। कलयुग में कीर्तन करने से बहुत सारे पाप का विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, पाप नष्ट होने लगते हैं। इसलिए पाप नष्ट करने के लिए भक्ति अति आवश्यक है। और अभी सावन में भगवान शिव में एक बेलपत्री चढ़ाने से 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जय श्री राम।